नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में अधिक अंक नंबर लाना चाहते हैं 2025 में, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पहला हो जाएगा, देखिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख कितने क्षेत्र है? 3। तो पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र। आगे आपको प्रश्न मिलेगा। आइए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से यानी नीचे जो देश दिया गया है ऑप्शन में, उनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र हो गया। सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र। सेवा के अंतर्गत आता है बस, सरकारी बस, रेलगाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सभी सेवा क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र होता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है फैक्ट्री, कारखाना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी अभी जस्ट प्रश्न को समझ चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, ये तीनों जो आता है कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि जो है कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र होता है औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री, कारखाना। और तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है हॉस्पिटल, स्कूल, रेलगाड़ी, सरकारी बस। तो इनमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, कौन सा आर्थिक क्षेत्र है सबसे बड़ा? तो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीयक क्षेत्र। और अभी जस्ट वर्तमान में सबसे आमदनी जो होता है सरकार को तृतीय क्षेत्र से ही होता है।
अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और द्वितीयक पूछा गया है तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र के। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो आप जानते हैं कृषि हो गया, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उद्योग हो गया, ये तो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। और बैंकिंग जो है कि तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये काला बाजारी जो है इसका योगदान नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी सही है, काला बाजारी। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रित। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। और आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पूछा गया था तीसरा, तो तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, सेवा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वन प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बैंकिंग आता है द्वितीय क्षेत्र में, इसलिए बी सही हो जाएगा। बैंकिंग जो है कि ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। बैंकिंग जो है कि सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, आपका सेवा क्षेत्र में। प्रश्न देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी सही है, लोक कल्याण के लिए। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र। और हरित क्रांति किस में आया था? गेहूं में। प्राथमिक क्षेत्र कृषि में आया था हरित क्रांति 1967-68 में। और हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना?
नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग को भांग कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग यानी नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लेकिन अब योजना आयोग जो था उसे भांग कर उस जगह नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग और योजना आयोग एक के है, लेकिन इससे पहले आपका योजना आयोग चल रहा था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। भारत में नीति आयोग या योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर जो लाया, योजना आयोग को भांग कर जो लाया नीति आयोग, वह कब लाया गया? यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 जनवरी 2015। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बताती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बताती है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही है, नीति आयोग। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? सॉरी, प्रश्न था आपका, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो नीति आयोग। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है नियोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है, नियोजन।